तो बच्चावाड़ी, आपका इंतजार खत्म हुआ। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 100 डेज स्ट्रेटजी। अब देखिए, अगर आप जनवरी 26 का सीईओ फाउंडेशन अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर आप आगे का मैं भी दे रहे हैं, तो आपके लिए दो ये स्ट्रेटजी काम की है, ये दोनों बच्चों के लिए काम की है। क्योंकि प्लानिंग तो आपको पहले से करना पड़ेगी भाई, क्योंकि फाउंडेशन का लेवल भी तो अब ऐसे ही आ रहा है। देखिए, अभी तक मैं आपके लिए स्ट्रेटजी क्यों इंपॉर्टेंट है और आपको पहले से ही प्री प्लान होकर क्यों चलना पड़ेगा, उसका सबसे बड़ा रीजन अभी आप देख रहे हैं कि जो फाउंडेशन का रिजल्ट आ रहा है वो 14, 15, 16, 18, 20% तक आ रहा है, जो कि 30-35% तक आता था। इतना रिजल्ट गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर हो रही है, कहीं ना कहीं प्लानिंग में कमी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उस गड़बड़ को ठीक करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप प्री प्लान हो जाएं। तो जनवरी 26 वालों, आपके लिए यहां पर ये स्ट्रेटजी जो है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, मैं हितेश परमार सीए फाउंडेशन बाय अनअकैडमी चैनल से आपके लिए लेकर आया हूं। बच्चा पार्टी, ये स्ट्रेटजी बहुत काम की है। मैं तो कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर नोट करने के लिए यहां पर तैयार हो जाइए, और यहां पर जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है, बात समझते जाइएगा और एंड तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। अब इस वीडियो में क्या है, देखिए, पहली बात तो ये कि आप एक टाइमलाइन समझिए यहां पर। दूसरी बात ये कि आपको कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो कैसे करना है और पहले कैसे करना है, वो सारी बातें यहां पर बताऊंगा। और थर्ड और इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि मैं हितेश परमार और अनअकैडमी आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं इस पूरी प्लानिंग में। ये तीनों बातें मैं यहां पर इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। देखिए, 100 डेज का प्लान मैं बोल रहा हूं, हालांकि दिन ज्यादा भी हैं थोड़े से, पर देखिए यहां पर जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो मैं यहां पर रेफरेंस डेट अक्टूबर मान रहा हूं। तो भाई, आप अगर 1 अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके पास पूरा अक्टूबर है, 31 डेज। बात समझना, टाइमलाइन समझना, राइट। नवंबर 30 डेज। अब हम दिसंबर की बात करें, 31 डेज। तो ये तो 90 डेज ही हुए भाई। अब क्या करें, 100 डेज की बात कर रहे थे, 92 डेज ही हुए। तो हम 10 दिन जनवरी के मान लेते हैं। अब तुम्हारी एग्जाम कब है वो पहले समझ लो, हालांकि तुम सभी को पता होगा। एग्जाम डेट कौन सी है भाई? एग्जाम डेट है आपकी 18 ऑफ जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब इन 100 डेज में मैं आपको बता दूं कि मैं आपको यहां पर स्ट्रेटजी तो 100 डेज की बता रहा हूं कि आपको एंड तक क्या करना है। मतलब 100 डेज का मतलब यहां पर ये होगा कि आप एग्जाम वाले दिन तक पहुंच चुके हो। अब आपका एग्जाम वाला वीक आ जाएगा। करना क्या है, वहां तक में क्या प्लानिंग करनी है। देखिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हो उसमें अभी जो मुझे लगता है 2 कैटेगरीज के बच्चे होंगे। पहला टाइप वो होगा जिन्होंने स्टार्ट कर दिया और आधा या कुछ 30-40% कोर्स या मैक्सिमम 50% तक कोर्स हो चुका होगा। और दूसरी कैटेगरी वो होगी जो अभी बस सोच ही रही है और उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, वो प्लानिंग के लिए थोड़ा सा सर्च कर रही है। ये 2 कैटेगरीज के होंगे। तीसरी कैटेगरी के होंगे तो वो होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है, बस वीडियो देखने आ गए और उसके बाद कुछ प्लान करेंगे। तो भाई, आप किसी भी कैटेगरी को बात समझना, मैं आपको यहां पर बता दूं कि इन 3 महीनों में हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी है। अब सिलेबस समझ लो, वापस से मैं यहां पर आता हूं। तो देखिए, यहां पर मैं कैटेगरीज बार बार बता चुका हूं आपको कि आपको एक कैटेगरीज बांटकर अपने हिसाब से छांटना होगी। यहां पर जो मैंने एबीसी एनालिसिस करके आपको बताया है उसको भी आप ध्यान में रख लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। अगर आपका मैथ्स वीक है, आप नॉन मैथ्स वाले हो, तो मेरा मानना यह है कि आप सारे चैप्टर्स ना करके पहले ए कैटेगरी कर लो, क्योंकि यहां से कुछ छूटेगा ना तो तुम बहुत पछताओगे। ध्यान रख लेना, ये बात मैं बहुत 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 ही जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। होता क्या है बच्चा पार्टी, तुम सोचते हो पूरा खाने के चक्कर में, अगर तुम्हारा नॉन मैथ्स है और तुम सोचते हो ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो बेटा जो आना है ना वो भी नहीं आता। करना पूरा है, ये बात तय है, पर पहले वो कर लो जो तुम एग्जाम तक में अच्छे से कर पाओ। मैंने देखा अभी सितंबर वालों में कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर हमारा चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 14 पूरा नहीं हो पाया, हमने चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आखिर आखिर तक जैसे आए ना तो उनका चैप्टर हुआ नहीं। अब वो घबरा गए तो उन्होंने बोला क्या कि छोड़ देते हैं। अब वो छोड़ रहे हैं चैप्टर, जो चैप्टर उनको पूरे पूरे मार्क्स दे सकता है और दिए, उस चैप्टर को वो बच्चा छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ उसका मैथ्स तो वीक था पर वो पीछे पड़ चुका था उसके। तो कैटेगरी आपको एबीसी एनालिसिस करके चैप्टर को बांटना पड़ेगा और उस बांटने के बाद, उनको डिवाइड करने के बाद आपको यहां पर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो पहले ध्यान रख लेना कि आपको, अगर आप नॉन मैथ्स हो तो ये आपको बात बहुत सीरियसली लेकर आगे बढ़ना होगी, राइट। देखिए बच्चा वाड़ी, मैं जो बच्चा नॉन मैथ्स है या जिनका मैथ्स वीक है
या जो भी बच्चा जिनको बहुत डर लगता है इस पेपर से, उनको बोलता हूँ बेटा कि पहले तो तू ये चैप्टर कर ले, इसको मैं मस्ट डू। आप बोलो सर इतने सारे चैप्टर, अरे 18 नहीं है, सीक्वेंस देखेगा, मैं तुमको समझा देता हूँ। बच्चा पार्टी पहले तो अभी तुम्हारे पास जो 100 डेज है, मतलब उसको मैं 90 डेज में कन्वर्ट करूंगा, उसमें तुम देखो मैथ्स के चैप्टर 4 है, 1 2 3 4, रेशियो प्रोपोर्शन, इक्वेशन, इनइक्वालिटीज एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। ये आपको चारों चैप्टर्स मिलाकर मैं आपको बताऊं तो 24 मार्क्स पूरे पूरे कवर करते हैं। मतलब मैथ्स के आधे से ज्यादा टॉपिक यहाँ पर कवर हो जाते हैं, 24 मार्क्स यहाँ पर कवर होते हैं। इस बार जो अभी सितंबर में पेपर हुआ था, एज इट इज 24 मार्क्स का इस चैप्टर में से आया था, एग्जैक्टली 24 मार्क्स का आया था, राइट। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग के ये 4 चैप्टर तुमको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर तुम इसमें कुछ गड़बड़ करते हो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे तुम्हारे कितने मार्क्स कवर होते हैं बेटा? 20 मार्क्स कवर होते हैं, राइट। लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर 9 10 11 12। अब थर्ड कैटेगरी में मैं आता हूं, थर्ड उस पे आता हूं। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स में, तो स्टैटिस्टिक्स के ये 4 चैप्टर नंबर 13 14 17 18। अब ये जो चैप्टर नंबर 14 ये 2 टुकड़ों में बटा है, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। इवन चैप्टर नंबर 17 भी कोरिलेशन रिग्रेशन, राइट। तो आपको ये चारों चीजें, मतलब ये सारी चीजें, ये 4 चैप्टर पूरे की पूरे स्टैटिस्टिक्स के, ये भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने छोड़ा क्या? तो बेटा टोटल जो चैप्टर्स होते हैं वो 18 है। हम अभी ये 12 चैप्टर्स की बात कर रहे हैं कि तुम्हें इसको करना ही है। अब देखो कितने मार्क्स कवर कर रहा है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर मैं ठीक से देखूं तो ये हो जाता है आपका 19 और 10, तो 29 30 मार्क्स का कवर हो जाता है, राइट। टोटल 73 मार्क्स का यहां पर एग्जाम में आ रहा है इन टॉपिक का मिनिमम। इससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट, पर मिनिमम 73 मार्क्स का आ रहा है। अब आप बताइए मुझे, 80 मार्क्स में से अगर तुम 73 मार्क्स पहले कवर कर लो, और वो चीजें जो डुएबल है, इनको आपको बार बार करना है, एक बार नहीं बार बार करना है, राइट। तो पहले तो टारगेट यही है। अब देखो मिनिमम डेज मैंने यहां पर लिखे हैं कि कितने दिनों में हो जाता है। अगर तुम हमारे प्लेटफॉर्म से रिकॉर्डिंग या लाइव पढ़ते हो तो भी हो जाता है, और लाइव पढ़ने पे हम थोड़ा सा बहुत डिटेल में, मतलब मैं पर्टिकुलरली अपनी बात कर लूं, बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं। तो एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करवाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट को बताता हूँ, उन पे ट्रिक्स भी होती है वो बताता हूँ, ट्रेडिशनल होता है वो बताता हूँ, राइट। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लेता हूँ क्योंकि बच्चा पहले से ज्वाइन करा हुआ होता है, पर आप अभी भी बैठते हो ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो जो चैप्टर्स हमारे चल रहे हैं उसमें आपको मजा आने वाला है। अब बेटा बाकी की बात समझो, मैं क्या हेल्प करने वाला हूँ वो भी तुमको बताऊंगा, राइट। इनको आप पढ़ना कैसे, किस तरह से पढ़ना है, वो सारी बातें समझो। ये मैंने मिनिमम ड्यूरेशन लिखे हैं। मतलब ऐसा है कि अगर तुम बहुत जोश में हो, बहुत जोश में हो कि आज तो फोड़ देंगे सर, आपने बोला है ना एक एक दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बच्चा पार्टी सच में भी जितने दिन मैंने लिखे हैं ना, ये इतने दिनों में आसानी से हो जाता है। मतलब यहां पर मैं टोटल 30 डेज की बात कर रहा हूं। अगर तुम 30 दिन का प्लान बनाकर बैठ जाते हो, तो ये हितेश परमार का वादा है कि ये 73 मार्क्स 30 डेज में कोई भी बच्चा कर सकता है, XYZ, मैथ्स, नॉन मैथ्स या किसी भी कैटेगरी का हो, बायो का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, ये इन 30 डेज में कर सकता है। बस खुद से ईमानदार होना पड़ेगा, सही प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ाई करना पड़ेगी, आसानी से हो जाता है। एक बस प्लानिंग अच्छी होना चाहिए, राइट। 30 डेज मिनिमम मैं आपको यहां पर बोल रहा हूं। अब आपको तो बोलोगे सर 100 डेज की बात करते हैं, 30 डेज में कंप्लीट। बच्चा पार्टी ये 30 डेज में बहुत मिनिमम बोल रहा हूं। कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें त्योहार होंगे, अभी दिवाली आ रही है, दशहरा है, और आगे और त्योहार थोड़े से आने वाले हैं। तो अगर आप इनको 30 की जगह 40 डेज 50 डेज तक भी करते हो, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपने अगर ये कर लिया तो आपको सिर्फ 25 मार्क्स के लिए और मेहनत करनी है, जिसमें आप पूरे 100 तक पहुंच सकते हो। समझे बात को? नोट कर लो ये चारों चैप्टर्स बेटा, अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो। इवन जो मेरी क्लास में बैठ रहा है उसको पता है अभी हम जो टॉपिक चला रहे हैं, अभी मैं कुछ चीजें आगे आपके लिए क्या लेके आने वाला हूं बताऊंगा, बहुत अच्छे से उसको भी नोट कर लेना, बहुत प्यार से उसको अच्छे से अपने पास लिख के रख लेना डायरी में। क्योंकि आप अगर ये चीजें कर लेते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको कहीं परेशानी नहीं आने वाली। ना जाने क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। अब एक बात बहुत ध्यान सुन लो बेटा, ऊपरी तौर पर पढ़ने का समय गया, ऊपरी तौर पर पढ़कर पास होने का समय गया। क्योंकि अब जो क्वेश्चन के तरीके आ रहे हैं, आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, मॉड्यूल से बाहर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें वो कहीं ना कहीं आपसे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मांगता है।
कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होती ही नहीं, हम चले जाते हैं पेपर देने, 4 क्वेश्चन को रट के चले जाते हैं, 4 ट्रिक रट के चले जाते हैं और सोचते हैं पेपर फोड़ देंगे। तो बच्चा पार्टी अब वो नहीं चल रहा है, इसीलिए रिजल्ट का परसेंटेज बिगड़ता जा रहा है। तो बच्चा पार्टी उसको अच्छा करने का एक ही तरीका है, जितना पढ़ो कम पढ़ो, पर जितना पढ़ो उतना परफेक्ट पढ़ो। एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक बातें उस चैप्टर की तुम्हें पता हो जाए, बस इतना सा कर लो, फिर देखो कुछ भी नहीं छूटेगा, 101% कवर होगा। करो ना, अपने आप को इतना मंजवा दो कि तुम एग्जाम आए और तुम एग्जाम में फोड़ दो। बच्चा पार्टी समझ गए? अभी रुको, अभी मैं वापस उस पर आऊंगा। अब बच्चा पार्टी इसी को मैं क्वाड्रेट स्ट्रेटजी भी कहता हूं। इसको क्वाड्रेट स्ट्रेटजी का मतलब है कि अगर तुम्हें मैथ्स में बहुत अच्छे लाने हैं तो क्वाड्रेट स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेना। क्वाड्रेट का मतलब क्या है भाई? क्यूए का फर्स्ट 4 चैप्टर्स 1 to 4, फिर अगला 9 to 12 और अगला 13 14 एंड 17 और 18, ये 4 4 4 4 4 4 मैथ्स के 4, स्टेट्स के 4, लॉजिकल रीजनिंग के 4, ये करना है, क्वाड्रेट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है भाई। अब बची चीज क्या? वो क्वाड्रा तो तुमने फॉलो कर लिया, अब आप बोलोगे सर बाकी में तो बताओ, हमें पास भी तो होना है। बेटा अभी मैंने लॉग काउंट नहीं किया, डिफरेंशियल इंटीग्रल काउंट नहीं किया। अगर मैं इनको काउंट करता हूं तो 5 मार्क्स एंड द 22 मार्क्स लगभग ऑन एन एवरेज कवर होते हैं। बचे हुए जो मार्क्स है हमारे 25 से 27 मार्क्स, वो यहाँ कवर होते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमारा तो मैथ्स है, हमने सब पढ़ रखा है। बिल्कुल बेटा, तुम लोगों का मैथ्स है, तुम लोगों ने 11th 12th में ये सारी चीजें पढ़ रखी है, डिटेल में पढ़ रखी है, इनसे अच्छी पढ़ रखी है। मतलब जितना सीए फाउंडेशन में नहीं है ना, उससे इन डेप्थ 11th 12th में आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छा पढ़ रखा है। बस यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट में क्या चेंज होता है कि यहाँ पर कुछ चीजें कैल्सी से हो जाती हैं, तो कैल्सी के कुछ जादूगरी वाली चीजें आपको और ऐड कर देते हैं। बाकी मैं बताऊं रियली इससे अच्छा, यहां से अच्छा आपने 11th 12th में पढ़ा होता है मैथ्स वाले में। पर अब नॉन मैथ्स वाला बेचारा क्या करे? तो बेटा नॉन मैथ्स वाला भी टेंशन मत लो, अगर तुम पहले वो टॉपिक कवर कर लेते हो तो तुम्हें इन सब क्वेश्चंस, इन सब टॉपिक पे जो 22 मार्क्स कवर करते हैं, इन पे अपने हाथों को जमाना होगा। हाथों को जमाना होगा मतलब जरूरी नहीं कि तुम बहुत परफेक्ट हो, पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक बात कहाँ कहाँ लगती है वो पता होना चाहिए, कुछ बॉल निकालने वाले क्वेश्चन, कार्ड निकालने वाले, नंबर्स को जमाने वाले, ठीक है, अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स होते हैं उसको फॉर्म करना, लेटर्स के, वो तुम्हें बेसिक बात पता होना चाहिए। वॉवेल्स कम्स टुगेदर, नॉट कम्स टुगेदर, हर साल आ रहा है 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आते हैं इन चैप्टर्स में से, तुम उसमें से मिनिमम 3 कर पाओगे अगर तुमको सब ऊपरी तौर पर भी पता होगा तो। बात समझ रहे हो? बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, तुमको उलझना ही नहीं। देखो होता क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, कुछ 2 4 6 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो बहुत अजीब लेवल के होते, ठीक है ना, छोड़ दो। 5 क्वेश्चन है, तुम 3 कर लोगे और 2 छोड़ भी दोगे तो तुम्हारा इतना नहीं बिगड़ेगा। मैं मान लेता हूं चलो सभी चैप्टर्स में से तुम 3 करके आ रहे, 3 ऑन एन एवरेज, ठीक है, इसमें 2 कर रहे हो, चलो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 3 प्रोबेबिलिटी में 7 आ रहे हैं, आप 3 या 4 करके आ रहे हो, ठीक है, यहाँ 2 करके आ रहे हो। अब बताओ कितना हो गया? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 मार्क्स हो रहे हैं। 75 13 73 13। अब आप तुम सोचो, तुम आराम से 85 तक पहुंच चुके हो खराब हालत में। अब 85 में अगर तुम अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो 60 प्लस तुमको आसानी से आना है, अगर तुम इतना भी टारगेट लेकर चल रहे हो तो। बाकी की अगर तुम्हारा मैथ्स बहुत अच्छा हो चुका है तो लॉग पे भी हाथ जमाओ, जो कि मैं पढ़ाता ही मना नहीं करता, इनको भी कर लो। अब वापस आते, राइट, ये 16 दिन और ये 6 दिन में ले रहा हूं यहां पर, वापस आते हैं तो बच्चा पार्टी पहला फोकस आपका अभी क्या होना चाहिए बेटा? अक्टूबर में और मिड नवंबर तक, मतलब मैं तुम्हें बताऊं तो तुम्हारा इस 90 डेज की स्ट्रेटेजी में तुम यहां तक में कितने चैप्टर्स कर लो? तुम यहां तक में तुम पूरे क्वाड्रा पूरा कंप्लीट करके बैठ जाओ नवंबर के एंड तक या नवंबर के मिड तक। नवंबर के मिड तक मतलब नवंबर एंड मत होने देना भाई, मतलब मैं तुम्हें बताऊं 15 नवंबर तक अगर तुमने क्वाड्रा कंप्लीट कर लिया तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसके बाद तुम्हारे पास जो बचेगा वो 1 महीना जो बचेगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक, उसमें तुम 5 चैप्टर्स आसानी से कर सकते हो, ठीक है। इतना भी तुमने कर लिया तो तुम्हारा पूरा की पूरा 85 to 90 मार्क्स का कवर हो जाता है, राइट। अब कैसे बांटोगे? तो बहुत सिंपल है भाई, तुम पहले मैथ्स के 4 कर लो, फिर एलआर के 4 कर लो, फिर स्टेट्स के 4 कर लो, या स्टेट्स के 4 मैथ्स के 4 एलआर के 4, जैसा तुम्हें सीक्वेंस रखना है ये तुम्हारी पसंद है, क्योंकि हर व्यक्ति का नेचर अलग अलग होता है,
हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट अपने आप में पढ़ने का अलग अलग तरीका यूज करता है। तुम कहीं भी पढ़ते हो, तुम किसी भी टीचर से पढ़ते हो, पर तुम इन चीजों को पहले कवर कर लो। टीचर को भी बोलो भाई कि पहले हमें ये कवर करवा दे क्वाड्रा, हम फ्री हो जाएंगे क्वाड्रा करने के बाद तो हमारा काम खत्म है। तो 15 नवंबर तक तुम कंप्लीट कर लो। अब ये तो हो गया भाई कि स्ट्रेटजी बताई कि डेट लाइन हो गई कि हमें फाइनली अपने आप को 15 दिसंबर तक में फ्री करना है। उसके बाद 18 जनवरी तक अपने आप के टेस्ट, मॉक और प्रैक्टिस पे लग जाना है। मतलब पूरा पूरा 1 महीना तुम्हें ये मिलना चाहिए। अगर तुम इस पे काम कर लेते हो तो यकीन मानो तुम एग्जाम में आग लगाने वाले हो, बहुत बड़ी आग लगाने वाले हो तुम। यकीन मानो तुम जो करने वाले हो ना, बहुत बड़ी बात है। चलिए, अब क्वाड्रा स्ट्रेटेजी सारी बातें मैंने बता दी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि कैटेगरी में अगर तुम काम करते हो बांटकर तो मजा आने वाला है। अब तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो? तुम अगर तुम मॉड्यूल नहीं देख रहे तो गड़बड़ है। सबसे पहले मॉड्यूल कवर करना है। मॉड्यूल का जो टीचर आपको बताए कि करना है मतलब वो करना है। मैं मॉड्यूल में जो चीजें बच्चों को बोलता हूं कंपलसरी वो करना ही है, वो करना ही होती है। देन सेकंड लेवल पे तुमको पीवाईक्यूज, तो क्या पीवाईक्यूज बार बार रिपीट होते हैं? बेटा हर पीवाईक्यू तो रिपीट नहीं होता, पर ये प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। एमटीपी भी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। आप एमटीपी उसके बाद कवर करिए, पहले ये 2 कवर करें फिर एमटीपी पे आए। अब उसके बाद क्या, अब मैं आपको क्या देने वाला हूं वो बात तो समझ लो। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए जिससे आप बार बार जो चीजें भूल रहे हो वो याद हो जाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट करीब करीब आपके 4 to 5 होना चाहिए, जैसा मैंने अभी लिए। मैंने अभी जो पिछले अटेम्प्ट के लिए मॉक टेस्ट लिए, बच्चों को मजा आया, वैसे ही मॉक टेस्ट मैं भी आप सभी के लिए लेने वाला हूं। अब फाइनली मैं आपको बताऊं, पढ़ने का तरीका तो हो गया, मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा। मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगा? मैं आपको यूट्यूब पे और स्पेशल क्लास पे आपको अक्टूबर 10th ऑफ अक्टूबर के बाद से, मतलब 9th और 10th ऑफ अक्टूबर से, ठीक है, मैं आपकी क्लासेस लूंगा। और ये कंप्लीटली फ्री होता है, कंप्लीटली फ्री होता है, सभी के लिए होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि सर अनअकैडमी से रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस सभी बच्चों के लिए अनअकैडमी फ्री ही रखता है। राइट, हमें बोला जाता है कि आप हर बच्चे का ध्यान रखें। तो ये आपके लिए भी जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उनके लिए भी है। रजिस्टर्ड वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्लस में होते हैं, तो वो प्लस में बहुत सारी चीजें कवर कर लेते हैं। राइट, तो यूट्यूब एंड स्पेशल क्लासेस पे 10th ऑफ अक्टूबर से हमारी एक रेगुलर सेशन हो जाएंगे। अच्छा, स्पेशल तो हमारी अभी 3rd या 4th ऑफ अक्टूबर से ही हम इस टेस्ट चालू कर रहे हैं। अब हम आपको क्या देते हैं बेटा? देखो, सबसे मेन चीज है कि आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना जरूरी है। बार बार टॉपिक वाइज टेस्ट, आप हर टॉपिक का, ईच एंड एवरी टॉपिक का आप टेस्ट दें बार बार, जो कि मैं अपने स्पेशल क्लासेस में लेता हूं पोल के नाम से, जो कि हमारे यहाँ पर सभी फैकल्टीज लेते हैं पोल के नाम से। आप जो लिंक दी गई है उसमें रजिस्टर्ड कर लेना। आप मुझे अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड करके फॉलो कर लेना, तो आपको वहां पर आप अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आपको वहां से सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। राइट, टॉपिक वाइज। अब फ्री नोट्स मैं आपको दूंगा, 30 डेज टेस्ट चैलेंज आपको दूंगा, 30 डेज टेस्ट चैलेंज। ये 30 डेज टेस्ट चैलेंज आपको दूंगा, जिसमें मैं चैलेंज के साथ आपको चैलेंज देकर आपको 30 टेस्ट आपके लूंगा। 30 टेस्ट अच्छी बात है भाई, जिसमें मॉक भी इंक्लूड होगा और जिसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी। 30 टेस्ट मैं आपके लेने वाला हूं। राइट, ये 30 टेस्ट कब होने वाली हैं? तो भाई आखिरी के जो 30 दिन बचने वाले हैं ना हमारे, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। दिसंबर 1st वीक से मैं आपके स्टार्ट कर दूंगा ये टेस्ट। तो आपको 30 टेस्ट चैलेंज आपको देना है। अगेन, कैसे कनेक्ट करोगे? आप इस वीडियो में भी आप मुझे बता सकते हो। आपको अगर कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप वीडियो में बोल दो, हमारा कोई ना कोई कांटेक्ट पर्सन आपसे कांटेक्ट कर लेगा अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रही है तो। राइट, ये कब स्टार्ट होगा बेटा? ये दिसंबर से स्टार्ट होगा 30 डेज टेस्ट। राइट, अब फ्री क्लासेस होंगी आपकी, फ्री वाईटी मैराथन्स होते हैं, सेशंस होते हैं हमारे, सेशंस जो आपको मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम के पहले मैं फुल मैराथन लेता हूं, उस मैराथन में आपको एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाता हूं। अब वो मैराथन भी हमारे अक्टूबर के एंड से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हम डिटेल में टॉपिक्स को पढ़ाएंगे। सेशंस तो रहेंगे, टेस्ट सेशंस, साथ साथ हम डिटेल स्टडी भी आपको करवाएंगे। तो बच्चा पार्टी, ये अनअकैडमी की तरफ से, HPR सर की तरफ से आपके लिए रहेगा कि हम आपको स्टडी मटेरियल भी देते हैं, फ्री नोट्स देते हैं, फ्री टेस्ट देते हैं। आप हमारी ड्राइव लिंक डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आप ले सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फ्री वाईटी होगा आपका। तो भाई ये सारी चीजें होंगी और वो इस तरह से कुछ शेड्यूल होगा हमारा। ठीक है, ये शेड्यूल मैं और डिटेल में आपको भेज दूंगा। जनरली ऐसा मेरा शेड्यूल चलता है।
मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जिसमें मैं आपका मंडे को एक सेशन लेता हूं, ट्यूसडे को स्पेशल में लेता हूं, फिर वेडनेसडे को फिर मैं एक सेशन लेता हूं, ठीक है, यूट्यूब पे, फिर फ्री सेशन स्पेशल क्लास पे लेता हूं, फिर यहां पर टेस्ट, यहां पर फिर क्लास लेता हूं फ्राइडे को, सैटरडे को हम टेस्ट रखते हैं स्पेशल पे। तो इस तरह से हमारे 6 दिन सेशन चलते हैं, वो भी आपके लिए लाइव और फ्री, और दोनों प्लेटफॉर्म पे, 3 दिन यूट्यूब पे, 3 दिन स्पेशल पे, राइट। तो बच्चावाड़ी, ये हमारा सीए फाउंडेशन का वीकली प्लान होता है, जिसमें हम आपकी क्लासेस लेते हैं, और मैं ही नहीं, हमारे सारे फैकल्टीज इसी तरह से आपकी क्लासेस लेते हैं, और आपकी क्लासेस लेकर वो आपको डिटेल में एक एक चीज बताते हैं। तो बच्चावाड़ी, ये हमारा प्लान है, कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि 100 डेज स्ट्रेटजी को आपने अगर फॉलो किया, देखो मैंने बहुत सिंपल सा बताया, शेड्यूल तुम बनाना, क्योंकि शेड्यूल बनाना तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सबके शेड्यूल अलग अलग हैं, राइट। तुम बस इस बात को ध्यान रखना कि हमें, ये बात आखिरी है, नोट कर लो भाई, ठीक है, देन एंड करने वाले हैं भाई। बात समझ में आ गई हो तो बता दीजिएगा कमेंट में कि यस मैं तैयार हूं सर, भाई मुझे चाहिए कमेंट में कि यस वी आर रेडी सर, हम इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करेंगे। तो बच्चा बाड़ी, फाइनली कंक्लूड करें तो आपको करना क्या है बेटा, 15th ऑफ नवंबर तक आपको क्वाड्रा कंप्लीट करना है, राइट। 12 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट होना चाहिए। अगले 15 तक बचे हुए सारे, एक महीने में सारे टॉपिक कंप्लीट कर लो। दिसंबर 15 तक आपको पूरा फ्री होना है, राइट। अगर दिसंबर 15 तक फ्री हो जाते हो तो दिसंबर फर्स्ट वीक से तुम्हें टेस्ट भी चालू हो जाएंगे, तो वो टेस्ट कैसे दोगे? तो बच्चा बाड़ी, यहां तक तुम पढ़ते रहोगे, साथ साथ मुझे मेरे टेस्ट भी देते रहोगे, राइट। उन टेस्टों को देते देते उसके बाद जो 15 ऑफ दिसंबर के बाद टेस्ट होंगे वो मॉक होंगे, राइट, वो आपको देना है। तो टिल एग्जाम तक हमारी टीम पूरी आपके साथ रहेगी, और इस तरह से आपको कवर करना है। टारगेट बड़ा सिंपल सा है, पहले ए कैटेगरी, और उसके बाद 15 ऑफ नवंबर के बाद बी कैटेगरी कंप्लीट करो, अपने आप को पहले सेव कर लो, और उसके बाद जो बची हुई चीजें कंप्लीट करो, डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर दोगे। और ये हितेश परमार और अनअकैडमी टीम का वादा है। लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी। नीचे दी हुई लिंक है, वहां से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को पे आ सकते हैं, और उस चैनल से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चा बाड़ी अगले ही इसी तरह के स्टडी सेशन में। लेट्स क्रैक विद अनअकैडमी।